2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरा माहौल बनाया ताकि उसको दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों का वोट मिल जाए। संविधान के नाम पर वोट मांगकर समाज के साथ धोखा किया कांग्रेस ने, क्योंकि साथियों वर्तमान की जो सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और जो बहन कुमारी मायावती जी बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, आखिरकार वो आरोप आज सच साबित हो ही गए। कल महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी का चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर जो तोहफा, जो गिफ्ट बहुजन समाज के लोगों को मिला वो इनके हमेशा याद रहेगा। एमएलसी चुनाव के बीच में ही साथियों कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर डाली। और क्रॉस वोटिंग किसको कर डाली? बीजेपी को। यानी कि कांग्रेस के वो विधायक जिनको देश का गरीब, दलित, पिछड़ा वोट करता है और फिर यही कांग्रेस के विधायक, सांसद बीजेपी के पाले में चले जाते हैं, बीजेपी को वोट कर देते हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी को वोट कर दिया था, आज इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट कर दिया। यानी कि आप एक बात ये आराम से कह सकते हैं कि आप अपना वोट संविधान बचाने के नाम पे, आरक्षण बचाने के नाम पे, देश को बचाने के नाम पे कांग्रेस को दीजिए और फिर कांग्रेस आपका वोट सीधे सीधे भाजपा को दे देगी। यानी कि वो भाजपा को ही सत्ता में रखना चाहेगी कांग्रेस। ये वर्तमान की हकीकत है और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि इनमें एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। जिस तरह कांग्रेस ने 70 सालों तक देश का विनाश किया, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का प्रयास किया, और इस तरह आज बीजेपी भी उसकी राह पर चली हुई है, उसके पदचिन्हों पर चली हुई है। बीजेपी भी देश में संविधान को बदलना चाहती है। लेकिन साथियों सच्चाई आपके सामने है। इस खबर को देख लीजिए, पढ़िए आप खबर को। आज महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने दिया धोखा। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने किया बीजेपी को वोट। दलितों, मुस्लिमों, आप संविधान के नाम पर कांग्रेस को जिताओ और कांग्रेस दलितों, मुस्लिमों की दुश्मन को जिताएगी। लेकिन साथियों इस खबर को देखकर अगर हमारे देश का बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, गरीब समाज नहीं जागा तो आने वाले समय में भी कांग्रेस ऐसा ही करती रहेंगी। क्योंकि आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए, जो बीजेपी के नेता है, जो कांग्रेस के नेता है, ये दोनों के दोनों पार्टियों के नेता दोनों पार्टियों को एक ही मानते हैं। अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो ये कांग्रेस के टिकट पर जीत कर भी बीजेपी में चले जाते हैं। अगर बीजेपी कमजोर होगी तो ये बीजेपी के टिकट पर जीत कर भी कांग्रेस में चले आते हैं। ये इनकी हकीकत है। ये दोनों पार्टियां एक ही रूप में काम करती है। इन दोनों पार्टियों का एजेंडा साथियों एक ही है। और एक तरफ आप नई खबर देखिए, कल की खबर है साथ सुधांशु त्रिवेदी जो एक पत्रकार हैं, सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे बहुजन समाज की महानायिका फूलन देवी का अपमान किया। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में इतना अपमान उन्होंने फूलन देवी का किया, आप साथियों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे देखकर। देखिए आप इस वीडियो को। फूलन देवी क्या थी? ऑफिशियली डकैत थी कि नहीं? फूलन देवी एक पीड़ित महिला थी, व्यवस्था की जिसके ऊपर 20-20 लोगों को खड़ा करके गोली मारने का आरोप, उसके साथ और उस पे सारे केस विड्रॉ करके सांसद बनाया। हाँ ये देखिए, महिला के साथ ये देखिए अत्याचार हुआ। ये देखिए, क्या ये कहना बोल चाहते रहे हैं हैं आप? ये फूलन देवी के सुनिए, साथ तो इसका मतलब कोई खड़ा करके गोली मार देगा, जवाब देंगे आप उसको? फूलन देवी और आप कहेंगे कि वो नहीं हुआ, ये बताइए। बनाएंगे सारे केस विड्रॉ करके। 20 लोगों ने रेप किया, आप समर्थन करेंगे? इतने संवेदनहीन, इतना मत, इतने महिला विरोधी, इतने महिला विरोधी। या वो पिछड़े वर्ग की थी इसलिए आप विरोधी हैं, या वो पिछड़े वर्ग की महिला थी इसलिए आपको घृणा है? इतना पिछड़ा विरोधी, इतना महिला विरोधी, इतना संवेदनहीन, इतना मानवता विरोधी। सामूहिक बलात्कार हुआ था उसके साथ, नंगी करके गांव में घुमाया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं, वो बात सही है। तो आपका कहने का मतलब उसके आधार पर गोली मारने का हक है। और मैं घृणा करना जानते हैं, नफरत क्या तरीका है बहस करने का? फूलन देवी। साथियों आपने वीडियो देखा, सुधांशु त्रिवेदी एक ब्राह्मण पत्रकार, मनुवादी पत्रकार फूलन देवी को खुलेआम गुंडा बता रहा है, खुलेआम डकैत बता रहा है। लेकिन जो फूलन देवी की असली कहानी है वो आपसे छुपा रहा है। आपको याद होगा जो फूलन देवी थी, इसके साथ में 22 ठाकुरों ने एक साथ बलात्कार किया था। और बलात्कार करने के बाद वो यही नहीं रुके,
उन्होंने इतनी शर्मनाक नीच घटना की कि 22 ठाकुरों ने जब बलात्कार कर दिया, उसके बाद फूलन देवी को पूरे गांव में नंगा घुमाया गया। और शायद जिसके साथ 22 लोगों ने बलात्कार कर दिया हो, उसको पूरे गांव में नंगा घुमा दिया गया हो, और इसके बदले में फूलन देवी ने उन 22 के 22 ठाकुरों को आगे चलकर एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। और इसी बात को लेकर फूलन देवी को ये लोग डकैत बता रहे हैं, हत्यारा बता रहे हैं। लेकिन वहां पर डिबेट करते हुए आदमी ने सुधांशु त्रिवेदी की बोलती बंद कर दी। और हालांकि फूलन देवी बाद में साथियों विधायक भी बनी, सांसद भी बनी, राजनीति में रही, लेकिन उसके बावजूद भी फूलन देवी की हत्या ठाकुर समाज के ही एक व्यक्ति शेर सिंह राणा ने कर दी। शेर सिंह राणा को फूलन देवी ने अपना ड्राइवर बना रखा था, और ये सबसे बड़ी गलती फूलन देवी ने की कि शेर सिंह राणा को ड्राइवर बनाया, और शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन जो उसके साथ में घटना घटी, जो उस पर अत्याचार हुआ फूलन देवी के ऊपर, कि 22 ठाकुर समाज के लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर पूरे गांव में उसको नंगा घुमाया। अब मैं इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ता हूं, क्या फूलन देवी को आप डकैत कहोगे या गुंडा कहोगे या कुछ और कहोगे? अपनी प्रतिक्रिया साथियों जरूर दीजिएगा इस वीडियो के अंत में। और एक तरफ साथियों कल हमारे देश में बहुत बड़ी शादी की गई, धीरू भाई अंबानी के पोते अनंत अंबानी की शादी। और अनंत अंबानी की शादी में लगभग 667 करोड़ रुपए का खर्चा आया। आपने देखा होगा अंबानी की शादी में विदेशों से कलाकार बुलाए गए, रिहाना गायक को बुलाया गया, जस्टिन बीबर को बुलाया गया, 2-4 और भी बुलाए गए, और बड़े आराम से अंबानी जी ने लगभग 4-5 करोड़ रुपए 4-5 व्यक्तियों के ऊपर खर्च कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात साथियों यहाँ पर क्या देखने को मिली, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव, ये तीनों के तीनों अंबानी की शादी में पहुंच गए। जहां आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में ये पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, जोर जोर से भाषणबाजी कर रहे थे कि पूंजीवाद को खत्म करना है, और आज ये लोग वहीं पर शादी में जाकर बैठ गए। इस पर इमरान शकील खान ने क्या लिखा है देख लीजिएगा। अब कोई लक्ष्मण यादव को बताइए कि वो देखो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों पहुंच गए अंबानी के दरबार में। अब वो इस रायते को लच्छेदार शैली में कैसे समेटेंगे? समाजवाद तो पूंजीवाद की गोद में जाकर बैठ गया। क्या ऐसे ही लड़ी जाएगी बहुजनों की लड़ाई? ये चुनाव बहुजन समाज के लिए, अम्बेडकर वादियों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों और पिछड़ों के लिए एक सबक है। हर कोई जय भीम करके संविधान उठाकर वोट मांगने आए तो वो बहरूपिया भी हो सकता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना। जो बात मैं हर बार बोलता हूँ फिर बोलूँगा, सेक्युलरिज्म, सामाजिक न्याय की बुनियाद पर बने राजनीतिक दल इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, महिलाओं और उपेक्षितों के हक अधिकार की रक्षा कभी नहीं कर सकते। इन सब वर्गों को न्याय, हक, अधिकार और सम्मान सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, अम्बेडकरवाद, मान्यवर साहब काशीराम साहब के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के बहुजन आंदोलन और बहन जी के करिश्माई नेतृत्व से ही मिल सकता है। बाकी सब मिथ्या है। यहाँ पर इमरान शकील खान कह रहे हैं कि आपके सामने तमाम तरह के बहरूपीय चुनाव के अंदर संविधान को लेकर आएंगे, बहुजनों की लड़ाई लड़ने की बात करेंगे, लेकिन वो बहरूपीय भी हो सकते हैं। असल में अगर कोई आपके हक की लड़ाई लड़ेगा तो वो बाबा साहब की विचारधारा के जो जेन्युइन लोग हैं, जो मान्यवर साहब काशीराम के जेन्युइन लोग हैं, और जो संविधान को मानने वाले जेन्युइन लोग हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी, वही आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली है और वही आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाली है। यहाँ पर इमरान शकील खान ने ये कहा है। और एक तरफ राजपथ टीम के पत्रकार गौरव ने पोस्ट किया है कि पूंजीवाद पर भयानक प्रहार करते सच्चे समाजवादी नायक, यानी कि लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अंबानी के बेटे की शादी में पहुंच जाते हैं, और एक तरफ ये लोग अंबानी अडानी के नाम पर पूरा कैंपेन चलाते हैं, पूंजीवाद के नाम पर कैंपेन चलाते हैं, और फिर आपकी आंखों में धूल झोंक कर
2500 प्रकार के व्यंजन खाने के लिए अंबानी की शादी में चले जाते हैं। दरअसल साथियों यहाँ पर मामला कुछ और है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो हकीकत में आपके सामने आ रहा है, ये सबको देखकर आपकी आंखें साथियों खुल जानी चाहिए। अगर आपकी आंखें अभी नहीं खुली तो आने वाले समय में आपको और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरह की आपने महाराष्ट्र में देखा, 8 विधायकों ने कांग्रेस ने बीजेपी को वोट कर दिया। यानी कि एक बात आप सीधे सीधे जान लीजिए कि कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है। विधायक कांग्रेस के जीते या बीजेपी के जीते, ये सब एक तरफा इकट्ठा ही रहते हैं और आपके अधिकारों का हनन करने के लिए तैयार रहते हैं। सुधिंद्रा भदौरिया लिखते हैं, जो लालू यादव वहाँ पर शादी में गए, अखिलेश यादव गए, उसके ऊपर उन्होंने पोस्ट लिखा है, इसको सरल भाषा में दोहरा चरित्र कहते हैं। जनता को ही सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे जश्न में हिस्सा लेना जहाँ करोड़ों नहीं अरबों रुपए लुटाया जा रहा है, जबकि भारत की 20 करोड़ जनता को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है और उनके तन पर ठिठुरती ठंड में कपड़ा नहीं होता है। बहुत शर्मनाक है। और यहाँ पर साथियों 650 करोड़ रुपए शादी में लगाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर अंबानी जी को अपना नाम बड़ा करना था, चाहे वो किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाते, 650 करोड़ रुपए अंबानी ने शादी में लगाए। मेरे ख्याल से 250 करोड़ रुपए में भी शादी बहुत बढ़िया बड़े आराम से हो सकती थी। लेकिन अगर वो 500 करोड़ रुपए देश के सबसे गरीब 1 लाख लोगों में बंटवा देते तो अंबानी का साथियों इतना नाम होता, भगवान उनको लोग मानने लगते। अगर वो 500 करोड़ रुपए 1 लाख लोगों में बांटते, गरीब लोगों में, तो कम से कम एक व्यक्ति के पास में 50,000 रुपये आते। और जब किसी एक बिल्कुल गरीब आदमी के हाथ में 50,000 रुपये आते हैं तो वो अपने आप को करोड़पति समझता है और अंबानी जी को यहाँ पर 1 लाख लोगों की दुआएं मिलती। खैर, अपनी अपनी सबकी सोच है, उन्होंने दिखावा किया। बाकी 250 करोड़ रुपए में भी बहुत अच्छी शादी हो सकती थी। बाकी साथियों, आप इस पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भारत, जय संविधान।